जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं? हमारे YouTube को आप देख रहे हैं और इसमें हम चर्चा कर रहे हैं कि व्रत के दिन क्या नहीं करना चाहिए। ये सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। व्रत हमारी वृत्तियों के ऊपर बड़ा कंट्रोल करता है। व्रत वाले दिन अखाद्य चीज़ें ना खाएं, मांस मदिरा से बहुत ज़्यादा दूर रहें। जिस दिन आप व्रत करते हैं, लोग ये सोच लेते हैं कि जिस दिन व्रत किया है उस दिन के लिए छोड़े देते हैं, लेकिन हमारी संस्कृति तो यह कहती है कि व्रत का प्रभाव तभी पड़ता है जब प्रत्येक दिन हमारा सात्विक आहार होना चाहिए। व्रत वाले दिन बाल, नाखून, दाढ़ी, मूछें इत्यादि ये सब कटवाना नहीं चाहिए। मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल ना करें। यहाँ तक कि तामसी भोजन भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। किसी से भी लड़ाई झगड़े कलह किसी भी प्रकार का ये ऐसा ना करें। अपनी इंद्रियों का संयम बना करके रखें। तो फिर इस व्रत को करने से बहुत ही ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ता है। यदि झगड़े किए, लड़ाई किए, तो यह भी व्रत के द्वारा होने वाली वो महाताकत है, महाशक्ति है, उसमें बिल्कुल निश्चित रूप से रुकावट चल करके आती है। व्रत वाले दिन आप प्रकृति का, प्राकृतिक सौंदर्य का दर्शन करें। नदियों के किनारे जाएं, वहाँ थोड़ा घूमें फिरें। वहाँ पर वृक्षों के नीचे आप जरूर बैठें। जिस दिन आपने व्रत किया है उस दिन आप पीपल, बरगद, कदम्ब, तुलसी और ऐसे वृक्षों का दर्शन करें तो इससे पॉजिटिविटी बढ़ती है, इससे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। जिस दिन आप व्रत कर रहे हो उगते हुए सूर्य का आप दर्शन जरूर कीजिएगा। उन्हें आप अर्घ जरूर दीजिएगा। दीन दुखियारों को मिलिए, गरीबों को कुछ दान पुण्य कीजिएगा। जिस दिन आप व्रत कर रहे हैं, कोई भी व्रत क्यों ना हो, उस समय गौ माता को लाड कीजिए, स्नेह कीजिए, क्योंकि गौ माता से हमें सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। इससे पूरे दिन आपको क्रोध नहीं आएगा और आपका दिल दिमाग बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। और जब यह पॉजिटिविटी बनती है तब ही व्रत करने का प्रभाव जमता है। और मैं कहूँगा व्रत करने से क्या नहीं मिल सकता। तप में व्रत की एक बहुत बड़ी महिमा है। वृत्तियों को सुधारने का नाम ही व्रत है। अन्न में दुनिया भर के दोष हैं, इसलिए व्रत वाले दिन इनको छोड़ दिया जाता है। काम भावना नमक में बहुत ज़्यादा है, इसलिए हर प्रकार का रामरस नमक छोड़ दिया जावे व्रत वाले दिन, तो इसकी और ज़्यादा अपने आप में महिमा बढ़ जाती है। अन्न में बहुत ही ज़्यादा दोष हैं, इसलिए व्रत वाले दिन अन्न को लिया नहीं गया है। इसमें दूध और फल ही ज़्यादा फलीभूत होते हैं, क्योंकि ऐसे वो फल हैं जो हमारे सकारात्मक बना देते हैं और हमारे सात्विक गुण को प्रदानित कर देते हैं। इसलिए व्रत में फलों की बात कही गई है, फल लेने की बात कही गई है। जो दुग्ध है वो हमें कमजोरी से बहुत दूर रखता है, क्योंकि आपने व्रत किया और कमजोरी आई तो ब्लड प्रेशर नीचे हो जाएगा। लेकिन एक दूध ऐसा है, और वो भी गौमाता का दूध मिल जाए फिर तो बात ही अलग है, जो आपको कमजोरी नहीं आने देता। क्योंकि बहुत लोग व्रत करते हैं, माताएं व्रत करती हैं तो इतने व्रत करती हैं कि जिसके द्वारा कमजोरी चल करके आ जाती है और फिर आगे वो व्रत हो नहीं पाता है। तो दुग्ध इसलिए लिया जाता है कि वो शरीर के बैलेंस को पूरा का पूरा बना करके रखता है, आपकी मांसपेशियों में दर्द नहीं होने देता। और सबसे बड़ी बात है इसकी, इसमें प्रोटीन इत्यादि सब कुछ इतनी मात्रा में है कि दूध कैल्शियम को भी कम नहीं होने देता। और जब कैल्शियम की कमी आ जाती है तो आप आसन लगा करके नहीं बैठ सकते, बहुत देर तक एक जगह पर खड़े होकर के नहीं आप खड़े हो सकते। ज़्यादा देर तक खड़े भी हो गए तो पामों में सूजन चल करके आ जाएगी। इन संपूर्ण बीमारियों के निपटारे के लिए इसलिए व्रत में दूध और दूध से बनी हुई सामग्रियों को लेने की बात कही है। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए। पूर्णिमा का व्रत आ ही रहा है और तमाम व्रत हैं। हनुमान जयंती चल करके आ रही है। 2026 को बहुत सकून के साथ में बहुत दिव्य बनाइए, बहुत बढ़िया बनाइए। और याद रखिएगा, जितनी चीज़ें आप छोड़ेंगे प्रकृति उतना ही आपको बहुत ही ज़्यादा देगी। उपवास करने से आयुष बढ़ता है, याद रखना। पहले के लोग इतना लंबा जीवन जीते थे और निरोगी ज़िंदगी जीते थे क्योंकि वह लोग उपवास करते थे। तो उपवास से हमारी वृत्तियों में बड़ा सुधार होता है। मैं एक बार कहूँगा, वैसे मैं अगली वीडियो में आपको ये बात बहुत शॉर्ट में ये बात कहूँगा कि खाली पेट ही भगवान का भजन मंत्र जपने की बात क्यों कही गई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वीडियो आपने पूरा सुना। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए, नई नई अपडेट प्राप्त करते